हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्नमम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम यहाँ तक हमने पहले अग्निनय सुपथाराय तक जो देव यज्ञ की विशेष आहुतियाँ थी वह प्रदान की। उसके बाद गायत्री मंत्र और मृत्युंजय मंत्र जो विशेष मंत्र हैं उसकी हमने विशेष रूप से आहुति दी। यदि हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं तो देव यज्ञ करने के पश्चात यह जो गायत्री मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र है, विश्वानि देव मंत्र या और भी कोई वेद मंत्र हैं जो रोग विशेष के लिए विशेष जिसमें कथन हो, उस वेद मंत्रों का भी हम चिकित्सा के लिए विशेष रूप से चयन कर सकते हैं। अन्यथा आप गायत्री मंत्र, मृत्युंजय मंत्र या विश्वानि देव मंत्र का सार्वजनिक रूप से आप सभी रोगों के लिए प्रयोग करते हुए उसका उच्चारण करते हुए 7 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति या 108 आहुति विशेष रूप से आप प्रदान करें और अपने रोग विशेष की जो विशेष हवन सामग्री होती हैं उस हवन सामग्री की हवि देते हुए यह यज्ञ को हमें संपन्न करना होता है। तो अब आइए, यहाँ तक जो हमने यज्ञ किया वह हमने सबसे पहले देव यज्ञ और उसके बाद चिकित्सा यज्ञ के जो विशेष मंत्र हमने उच्चारित किए, उसके पश्चात हम संपूर्ण परिवार के योग और क्षेम के लिए ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ता पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। यह संपूर्ण परिवार के योग और क्षेम के लिए, ऐसे ही संपूर्ण राष्ट्र के योग और क्षेम के लिए, कुशल क्षेम के लिए
ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसि जायतामाराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योतिव्याधि महारथो जायता दोग्रीर्धेनुर्वोढा नड्वानासु सप्ते पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता निकामे निकामेन पर्जन्यो वर्षतो फलवत्यो न औषधयः पच्यन्ता योगक्षेमो नः कल्पतां स्वाहा इदं राष्ट्राय इदन्न मम। यह संपूर्ण राष्ट्र के योग और क्षेम के लिए हमने आहुति दी। और सबसे अंत में एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। यह एक ही मंत्र का 3 बार उच्चारण करते हुए 3 विशेष पूर्णाहुतियाँ हम प्रदान करते हैं। और पूर्णाहुति प्रदान करने के पश्चात हम प्रार्थना करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आइए सभी लोग हाथ जोड़ते हुए संपूर्ण विश्व की मंगल कामना करते हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हो दुखियान कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। इस प्रकार यह यजन हवन अग्निहोत्र और उसके पश्चात हमने संपूर्ण विश्व के मंगल की कामना और कोई व्यक्तिगत भी हमारे जीवन की कोई मनोकामना है, जैसे हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं कोई स्वास्थ्य लाभ विशेष की कामना से, इसी प्रकार परिवार में क्लेश झगड़े आदि होते हैं उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, या और भी कोई उपलब्धि के लिए या अलग अलग रूपों में। हमारे प्राचीन काल में यज्ञ को 3 रूपों में देखा जाता है, नित्य यज्ञ, नैमित्तिक यज्ञ और काम्य यज्ञ। नित्य यज्ञ जिसको देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र कहते हैं, जो नित्य करना होता है, अनिवार्य रूप से करना होता है और वो हमारा कर्तव्य कर्म है, उसको किए बिना हम ऋणी होते हैं इस प्रकृति के, इस देवीय शक्तियों के। अग्नि वायु जल पृथ्वी इन सब से हम ले ही ले रहे हैं, तो उसको देने का कोई साधन है तो वह यज्ञ है। तो देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र इसको नित्य यज्ञ कहते हैं, जो प्रतिदिन हमें करना होता है और जिसको करने से हम ऋणों से उऋण होते हैं। जिस वायु में हम श्वास लेते हैं उसका शोधन पोषण और संवर्धन होता है। और उसके साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता से लेकर के, जैसे कल पूज्या दीदी जी बता रही थी, यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुज्यन्ते तु त्वघम पापा ये पचन्ति आत्मकारणा। जो यजन करने के बाद भोजन को ग्रहण करता है वो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय सभी क्लेशों से पापों से मुक्त हो जाता है। और भुंजते तु त्वघम पापा ये पचन्ति आत्मकारण, और जो केवल अपने लिए भोजन पकाता है वो पापी पाप का भोग करता है, अन्न का नहीं, पापी कहा उसको। और आगे जाकर के कहा, यद
जशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको अयज्ञ से कुतोन्य कुरु सत्तम। जो यज्ञ करता है उसको सनातन ब्रह्म की प्राप्ति होती है, और जो बिना यजन का भोजन करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुख करने होता, परलोक की तो बात ही छोड़ दीजिए। और फिर 17वें 18वें अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञ दान तपः कर्म पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ दान और तप रूप कर्म कभी त्यागने योग्य नहीं है। यज्ञ दान और तप रूप कर्म सबसे पावन करने वाले होते हैं। और यहाँ पे ही नहीं, श्री मनुस्मृति में भी विशेष करके इन बातों को बताया, और मनुस्मृति में यहाँ तक कहा उच्छ्वासन अपि करते हुए कि जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है, याग नहीं करता है, नित्य नैमित्तिक यज्ञ को जो नहीं करता है, वह इस धरती पर जीता हुआ भी, श्वास लेता हुआ भी वो जी नहीं रहा है, श्वास नहीं ले रहा है। उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सद्भावनाएं, अच्छाइयां या जो एक जीवनी शक्ति या एक सात्विकता होनी चाहिए वो उसके अंदर नहीं होती। इसलिए उससे हम बचें। और मनुस्मृति में और भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूपों में बताया है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ जो हमारे रामायण है, महाभारत है, या हमारे प्राचीन ग्रंथ जितने भी हैं, उन सब जगहों पे इस यज्ञ की महिमा बताई। और आचार्य चाणक्य जी ने यहां तक कह दिया, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहाणि तानि। जो व्यक्ति नित्य और नैमित्तिक यज्ञ नहीं करता है वह घर, वह परिवार स्मशान के तुल्य हो जाते हैं। इसलिए हम प्रतिदिन देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र, यह नित्य यज्ञ हो गया। दूसरा होता है नैमित्तिक यज्ञ। दीपावली और होली, ये दो समय पे विशेष रूप से नवान्न हमारे पास आते हैं, जिन अन्नों को हम भूमि में बोते हैं, उससे जो हमें अन्न प्राप्त होते हैं, नवान्न आते हैं। उस नव अन्न को प्राप्त करके उसको सेवन करने से पूर्व अग्निर्वै देवानां मुख कहा कि यह जो यज्ञ की अग्नि है वो सभी देवताओं का मुख है। और उस यज्ञाग्नि के अंदर हम विशेष आहुतियां प्रदान करते हैं, और उस यज्ञाग्नि के अंदर विशेष आहुतियां प्रदान करते हुए हम उन देवीय शक्तियों को विशेष रूप से यह अन्न का पान कराते हैं। देवी शक्तियों को अग्निर्वै देवानां मुख का, यह अग्नि जो है वो सारी देवी शक्तियों का मुख होता है। और इसके अंदर जो हम हविया प्रदान करते हैं, आहुतियां प्रदान करते हैं अन्न आदि की, वो उन देवी शक्तियों को प्राप्त होती है। इसलिए हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र विशेष रूप से नैमित्तिक रूप से करते हैं। जो नवान्न आती है उसको हम स्वयं ग्रहण करने से पहले देवीय शक्तियों को हम अन्न खिलाते हैं, अन्न परोसते हैं। और उसके अतिरिक्त अलग अलग जो हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए पर्व हैं, प्रकृति के साथ जुड़े हुए पर्व हैं, इसके साथ साथ कोई ऐसे उत्सव, उमंग, सुख दुख की घटनाएं और भी अलग अलग ऐसे जो दिन होते हैं, उस समय भी हम विशेष रूप से और विशेष करके इस यज्ञ का हम अनुष्ठान करते हैं। इसको कहते हैं नैमित्तिक यज्ञ। नित्य यज्ञ जैसे पूर्णमासी का यज्ञ, अमावस्या का यज्ञ, ये पूर्णिमा और अमावस्या की भी विशेष आहुतियों के साथ हमें हवन करना चाहिए और करना होता है। तो जो हम विशेष रूप से नित्य और नैमित्तिक यज्ञ की बात कर रहे थे, तो यह जो नैमित्तिक यज्ञ होता है उसमें पूर्णिमा और अमावस्या का भी एक विशेष यज्ञ होता है, विशेष एक उसका लाभ होता है। विशेष रूप से आप देखते होंगे, सामान्य रूप से कोई व्यक्ति कह सकता है कि ये जो छोटा सा हम यज्ञ करते हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर कैसा पड़ेगा, उसका क्या लाभ हो जाएगा। लेकिन उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण अमावस्या और पूर्णिमा के यज्ञ का जो नैमित्तिक यज्ञ होता है उसका होता है। आप सब लोग जो विशेष करके समुद्र के साथ जुड़े हुए या फिर जानने वाले लोग होते हैं, एक भरती ओट बोलते हैं। उस समय पूर्णिमा और अमावस्या के आधार पे वो कम या ज्यादा मात्रा में विशेष रूप से भरती ओट आती है, अर्थात जो समुद्र का जल है वो
समतल भूमि की ओर विशेष रूप से आता है। तो उस समय क्या होता है, वो सूर्य और चांद और ये जो पूरी एक आकाश मंडल की जो स्थिति होती है, उसके आधार पर पृथ्वी के ऊपर भी जो बदलाव आते हैं, जिसके कारण से ये विशेष करके देखने को मिलता है। इसलिए हम जो यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र करते हैं, इस यज्ञ हवन अग्निहोत्र में विशेष करके यह बात महत्वपूर्ण है कि हम अमावस्या और पूर्णिमा को जो यज्ञ करते हैं, उससे यह जो क्लाइमेट के अंदर जो परिवर्तन, जो रूपांतरण आते हैं, उसके कारण से जो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर या हमारे पर्यावरण में जो अलग अलग प्रकार के जो प्रभाव पड़ते हैं, उन प्रभावों से हम बच जाते हैं। इसी प्रकार सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, उस समय भी हम विशेष करके इस नैमित्तिक यज्ञ को करते हैं, तो उस समय उसका भी हमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र जो हम करते हैं, वो नैमित्तिक रूप से भी करना है, नित्य नैमित्तिक। और तीसरा होता है काम्य यज्ञ। काम्य यज्ञ अर्थात जैसे हमें स्वास्थ्य की कामना है, तो स्वास्थ्य के लिए जैसे हमने रोगानुसार हवन सामग्री बनाई और उससे हवन किया। कोई रोग विशेष की निवृत्ति की कामना को लेकर के, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, कैंसर से लेकर के अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है, उसकी मुक्ति के लिए। ऐसे ही हमने और अन्य जो दूसरे लाभ होते हैं, उसके लिए हमने यज्ञ किया, पारिवारिक सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए और अलग अलग प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए। तो ये सारे के सारे काम्य यज्ञ होते हैं। और काम्य यज्ञों में भी दो प्रकार के यज्ञ होते हैं, एक होता है सात्विक कामना से युक्त और एक होता है अभिचार याग, जो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए भी इस प्रकार के याग और यज्ञ आदि करते हैं, लेकिन उसके परिणाम बहुत दुष्कर होते हैं स्वयं के लिए भी। तो इसलिए जो सात्विक यज्ञ है, वो हमारे लिए विशेष रूप में आचरणीय और करने योग्य होता है। तो हम इस नित्य नैमित्तिक और काम्य जो हमारे प्राचीन काल से यज्ञ चले आ रहे हैं, उसका हम आचरण करें। और चिकित्सा यज्ञ भी एक प्रकार का काम्य यज्ञ ही है कि हम विशेष आरोग्य की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करें, पर्यावरण के पोषण के लिए, शोधन के लिए, वायुमंडल के अशुद्धिकरण से बचने के लिए भी हम इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को कर सकते हैं। तो यह कुछ नित्य नैमित्तिक और काम्य यज्ञ के विषय में आपके सामने रखा। अब आइए विशेष रूप से आज रोगानुसार हवन सामग्री के विषय में आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण और विशेष बातें मैं रखना चाहता हूं। और आज विशेष रूप से हम इस प्रकार जो यज्ञ चिकित्सा के जो बातें हम आपके सामने रख रहे हैं, जैसे पहले भी रखी थी और आज भी रखेंगे, और इनसे जिन लोगों ने विशेष रूप से आरोग्य लाभ प्राप्त किया, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया, उन लोगों के लास्ट में हम अनुभव भी सुनेंगे और उसके जो विशेष विशेष लाभ हैं वो किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। यज्ञ चिकित्सा की एक पद्धति है, एक प्रक्रिया है, और किस प्रकार से काम करती है। वो नैनो पार्टिकल के साथ भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश पा करके हमारी चिकित्सा करने का कार्य करती हैं, जो इसके माध्यम से गैसें बनती है। जैसे इसके अंदर हम यह गाय का घी डाल रहे हैं, यह गाय का घी हम जलाते हैं, यदि 1 ग्राम भी हम घी जलाते हैं तो 1864 गुना यह गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, रूपांतरित होता है। जब वो गैस फॉर्म में आता है तो विशेष रूप से उसके अंदर मेडिसिनल गुण भी होते हैं। जैसे मैं पिछली बार भी आपके सामने ये हमेशा के लिए रखता आया हूँ, ये बहुत सारी अलग अलग जो रिसर्च की रिपोर्टें हैं वह भी मेरे पास रखी हुई हैं। इसमें हमने जैसे ये पहली रिपोर्ट है, इसके अंदर गाय का घी का ही यह रिपोर्ट है। गाय के घी को जलाने पर और इसी प्रकार से गुग्गुल को जलाने पर क्या क्या होता है और किस प्रकार से लाभ प्राप्त होता है, उसका विशेष इसमें मेंशन और हमने जो रिसर्च की उसका इसमें बताया है। तो इसमें एक साथ साथ कई सारे कंपोनेंट, ये आप देख पा रहे हैं, मल्टीपल कंपोनेंट्स, एक एक चीज़ के अंदर इसमें 18 तक कंपोनेंट्स है। ये दूसरा जो है वह उसके अंदर हमें विशेष रूप से 25 कंपोनेंट हैं। अर्थात यह एक बॉन्ड्स होते हैं और इसके अंदर अलग अलग प्रकार के केमिकल्स, जिसको हम कहते हैं गैसें, जिसको कहते हैं कि हम यज्ञ करते हैं तो क्या क्या गैसें निकलती हैं। सबके मन में यह प्रश्न होता है। हमने यह यज्ञ किया, हवन किया, उससे जो धूम्र उठा, जो गैसें बनी,
उसमें क्या क्या गैसें होती है। तो उसके अंदर यह 25-25 गैसों तक यह अलग अलग गैसें होती हैं। और यही गैसें, यही कंपोनेंट्स जो हम अलग अलग चिकित्साएं करते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं, रुग्ण हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमारी बीमारी को देख करके उसी प्रकार की कोई एक विशेष औषधि हमें प्रदान करता है और कहता है इसको खाओ। अब वो जो उन्होंने टेबलेट, जो वटी, जो दवाई हमें दी, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स उस बीमारी को ठीक करने के लिए होते हैं वो ठोस रूप में होते हैं। वही जब हमें इंजेक्शन देते हैं तो वही के वही कंपोनेंट्स द्रव रूप में हमें प्राप्त होते हैं। और वही के वही कंपोनेंट्स हम जब यज्ञ करते हैं, उसके अंदर गाय का घी, हवन सामग्री और यह गुग्गुल आदि की विशेष रूप से जब आहुतियां प्रदान करते हैं, तो उसके माध्यम से निकलने वाली जो गैसें हैं, उसके अंदर वही के वही कंपोनेंट्स जो हमें चिकित्सा के लिए दिया जाता है कि कैंसर है, अच्छा ये लीजिए, आपको सूजन है ये लीजिए, आपको दर्द है ये लीजिए, इन्फेक्शन है ये लीजिए। जो हमने अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग दवाएं देते हैं, उसके अंदर जो जो केमिकल्स कंपोनेंट्स होते हैं, वही केमिकल, वही कंपोनेंट, वही मॉलिक्यूल्स इस यज्ञीय धूम्र के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स के साथ होता है, परमिसिबल लिमिट के अंदर होता है और अवेलेबल फॉर्म के अंदर होता है। और उसको लेकर के हम विशेष रूप से अपनी चिकित्सा, विशेष रूप से हम अपने आरोग्य का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, उस यज्ञ हवन अग्निहोत्र को हम विशेष रूप से करते हैं। और इस यज्ञ हवन अग्निहोत्र को करने पर जो गैसें बनती हैं, उन गैसों का जो प्रभाव है वह एक मेडिकेटेड होता है, चिकित्साकीय होता है। और उस चिकित्साकीय प्रभाव को प्राप्त कर हम अपने शरीर के आरोग्य की प्राप्ति करते हैं। तो हम जो यह यज्ञ करते हैं, उसके अंदर जो गैसें बनती हैं, उन गैसों को अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग गैसें हमें चाहिए, अलग अलग कंपोनेंट्स चाहिए। तो अलग अलग जो गैसें हैं, अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं, उसको प्राप्त करने के लिए हमें अलग अलग हवन सामग्रियों का प्रयोग करना होता है। तो उसमें विशेष करके जो रोगानुसार हवन सामग्री बता रहा था, उसमें जितने भी पित्तज रोग होते हैं, उन पित्तज रोगों की शांति के लिए हमें विशेष करके कुछ यह सामग्रियों का प्रयोग करना। उसमें पित्तज रोगों के लिए यह श्वेत चंदन, श्वेत चंदन शीतलता वैसे ही प्रदान करने वाला होता है। और गुग्गुल के साथ श्वेत चंदन का हम प्रयोग करते हैं। वैसे गुग्गुल तो सभी रोगों में लाभकारी होता है, सभी सामग्रियों के अंदर हम मिला सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन विशेष करके जिनको पित्त की प्रॉब्लम है, वह श्वेत चंदन, गुलाब की पंखुड़ियां, खस आदि जो औषधियां हैं, उसमें से जो भी एक मिल गई, एक दो मिल गई, दो और ज्यादा मिल गई, तो उसका हम विशेष रूप से यज्ञ की आहुतियों के रूप में जो सामग्रियां हम प्रदान करते हैं, उसमें भी इसका प्रयोग करें। और उसके पश्चात जो धुनी करते हैं, उस धुनी में भी विशेष करके इस श्वेत चंदन का हम प्रयोग लेते हैं। तो ये श्वेत चंदन, गुलाब की पंखुड़ियां, खस आदि जो जड़ी बूटियां हैं, वो पित्तज रोगों की शांति के लिए विशेष करके हम प्रयोग करते हैं। दूसरा, यज्ञ करने के बाद जो यज्ञ शेष भस्म बच जाती हैं, वह भस्म को भी हम कपड़े से छान करके, खरल करके हम रख लें। और उस खरल की हुई भस्म को 1 लीटर पानी में 10 ग्राम के हिसाब से पोटली बांध करके उसके अंदर डाल देते हैं रात्रि को, और सुबह तक उस पानी को वैसा का वैसा रखते हैं। और उसके बाद उसी पानी का हम विशेष रूप से पीने के रूप में प्रयोग करते हैं। उस पोटली को सुबह में 1 आध 2 बार हिला करके निचोड़ दिया और उसके बाद ही उस जल का हम पान करते हैं। उस पानी को अल्कलाइन पानी कहता है, अल्कलाइन वाटर वो हो जाता है। और अल्कलाइन पानी पीने से हमारी बॉडी के अंदर वैसे ही 70% पानी है, तो हमारी पूरी बॉडी ही अल्कलाइन हो जाती है। और हमारी बॉडी अल्कलाइन हो जाती है तो उसके कारण हमारे शरीर में कभी किसी प्रकार का रोग होता ही नहीं। सभी प्रकार के रोगों से हमें निजात, मुक्ति प्राप्त होती है।
अपने अज्ञान को मिटा लो, सब चीजों से बुरी चीजें अपने आप को हटा लो, तो सारी चीजों से मुक्त हो जाओगे और भगवान से युक्त हो जाओगे। यह युक्ति की मुक्ति। अपना अपना अभ्यास सब करो। हवन कुंड पर बैठ करके हवन करने के लिए मैंने बोला हुआ था, विशेष रूप से सुबह के समय एपिलेप्सी के पेशेंट, पार्किंसन, एपिलेप्सी, एमएनडी और एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस वाले थोड़ी देर तो आसन कर लें, फिर बाद में वो भी बैठ जाए। जिनको बहुत भयंकर अस्थमा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल प्रॉब्लम्स है, वो थोड़ी थोड़ी देर हवन करके आधा घंटा उठते रहें। कुछ कब्जा जमा के बैठ जाते हैं, फिर उठते ही नहीं वहाँ से। एक घंटे बाद उठा दिया करो, दूसरे आ जाया करें फिर उनके स्थान पर। एक छोटा छोटा दिमाग हर सेल के पास है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप करोड़ों अरबों खरबों तरह से घायल हैं, आहत हैं, तो और फिर ये यहाँ चारों तरफ हवन का धूम्र देते हैं। यह हवन चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा भी मैंने पहली बार शुरू की। मैं बचपन से हवन करता था, पहले चोरी छिपे करता था, क्योंकि घर वाले जो है टोकते थे, खाने को घी नहीं तो हवन में फूक रहा है। तो हम लोग चोरी से घर से घी ले जाते और पुराने मकान होते थे ना पहले गांव में, उनमें जो घड़े फूट जाते थे ठेकरे, उनका हवन कुंड बना करके और वहां से आहुति देते। और उस आहुति का ये फल है कि चोरी से घी चोरी करके, चोरी से ठेकरे में हवन करके और पुराने ढूंढ में हवन करके वो यज्ञ करने का परिणाम है कि स्वामी रामदेव के पुण्य जाग गए और सन्यासी बन गए। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।